हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग प्यूसम जो चैप्टर 6 है भारतीय संस्कारा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। हम इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे के साथ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, भारतीय संस्कार, इस चैप्टर में भारतीय संस्कार का क्या क्या महत्व है, भारतीय संस्कार किस प्रकार से अनुष्ठित होते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी से संबंधित हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो हमारे जीवन में, यानी भारतीय संस्कृति जो है वो अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते, यानी बहुत ही अधिक भारतीय संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा विशेषताएं जो है विशेषताएं है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो है बहुत ही अधिक है। यत मतलब क्योंकि जीवन में यह समय समय पर संस्कार अनुष्ठित करता है, यानी संस्कृति जो होता है वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर संस्कार का अनुष्ठान करता है, लागू करता है। अद्य आज संस्कार शब्द सीमितो, आज जो है संस्कार शब्द सीमित हो गया है, यानी संस्कार का लोग पालन नहीं करते हैं, संस्कार को लोग फॉलो नहीं करते हैं, सीमित शब्द हो गया है। आज संस्कार जो होता है सभी लोगों में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो संस्कार शब्द जो है सीमित हो गए। व्यंग रूप प्रजुयते, व्यंग के रूप में अगर कोई संस्कार का पालन करता है तो उसको बुराई के साथ देखा जाता है, उसका व्यंग किया जाता है। तो व्यंग रूपे प्रयुज्यते, प्रयोग किए जाते हैं। किंतु लेकिन संस्कृति रूप कारणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, यानी संस्कृति जो है वो भारत के या हर एक व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व की रचना करती है और उसी व्यक्तित्व से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो याद रखिएगा, संस्कार ही मनुष्य में व्यक्तित्व की रचना करता है, ठीक है। विदेशे निवसन्तु भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च, यानी विदेश में जो बसे हुए भारतीय लोग हैं वो संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं, ठीक है ना। विदेश में जो भी भारतीय लोग जो हैं, जो भारतीय लोग विदेश में जाकर बस चुके हैं, वो संस्कार के प्रति जो है वो उन्मुख और जिज्ञासु भी हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरूपयति, और इस पाठ में संस्कार के संक्षिप्त परिचय और उसके महत्व क्या है उसका निरूपित करते हैं, उसका निरूपण करता है, उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्, प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व धारण किए हुए, भारतीय जीवन में संस्कार जो है प्राचीन काल से ही महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति विज्ञानम, और प्राचीन संस्कृति ज्ञान भी संस्कारोभ्यो जायते, यानी प्राचीन जो संस्कृति का ज्ञान है वो संस्कार से ही पता चलता है। अत्र यहाँ ऋषि नाम कल्पनासीत, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठ, किसी भी मुख्य अवसर या शुभ अवसर होगा वहाँ पर वेद मंत्र का पाठ होगा। आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाएगा। होम, हवन होंगे। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होगा, मेल मिलाप होगा। तत् सर्व संस्कारान अनुष्ठन्ते भवन्ति, और वहाँ पर जो होता है सभी संस्कार जो होंगे वो व्यक्ति के भीतर जो है अनुष्ठित होंगे, यानी आएंगे। एवं इस प्रकार संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और इस प्रकार जो है संस्कार हमारे जीवन में महत्व को धारण किए हुए हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार के कुछ मौलिक अर्थ हैं।
परिमार्जन रूप गुण धान पश्य न विस्मयते, यानी बुराई से किसी भी प्रकार के गुण को भुलाया नहीं जाए। ठीक है ना, यानी हमारे भीतर जो गुण है उसको भुलाया नहीं जाए। ठीक है ना। अतः संस्कार, इस प्रकार संस्कार जो है मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और इस प्रकार जो है संस्कार दोषों को दूर करके और गुण लाने में योगदान करता है। ठीक है ना। मनुष्य के भीतर के जितनी भी बुराइयां हैं उन सब को त्याग करके और उसके भीतर जो है गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है संस्कार। ठीक है। संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्कार जो होता है वो मुख्य 5 प्रकार का होता है। संस्कार कुल 16 होते हैं लेकिन प्रकार 5 होता है। जन्म पूर्वस्त्रय, जन्म के पहले 3, शैशव षष्ठ, शैशव शिशु अवस्था में 6, शैक्षणिका 5 और शैक्षणिक संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपम 1 और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1, मरणोत्तरम संस्कार और मरने के बाद 1 संस्कार, एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। तो संस्कार जो है 5 प्रकार के हो गए। जन्म से पहले, शिशु, शैक्षणिक, विवाह संस्कार, मरने के बाद यानी अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार 5 हो गए। जन्म के पहले 3, शिशु में 6, 6 3 9, शैक्षणिक संस्कार 5, 9 5 14, विवाह संस्कार 1 15 और मरने के बाद 1 संस्कार 16। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। अब जन्म से पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कारेषु 1 गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन 3 संस्कार होते हैं। अत्र यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भ स्वास्थ्यस्य संस्कारारोपणम, गर्भात्वस्य प्रश्नम चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। गर्भ रक्षा, गर्भ की जो है, गर्भ के जो स्वास्थ्य है, जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य, उनमें संस्कार आ सके, और जो गर्भवती महिला है उनका चित्त यानी मन जो है प्रसन्न रह सके, ऐसे लिए इसीलिए ये सभी के सभी संस्कार, तीनों संस्कार किए जाते थे। शैशव संस्कारेषु, अब जब जन्म हो जाता था तो शिशु संस्कार होता था, और ये कितने होते थे? तो 6 होते थे। कौन कौन? जात कर्म, नामाकरणम, निष्क्रमण। देखिए, जात कर्म मतलब उसका जाति क्या है वो निश्चित किया जाता था। फिर उसके बाद नामाकरण होता था। निष्क्रमण मतलब 3 महीने में उसको घर से बाहर, जब पहले जो है, अब तो जन्म लेते कुछ छठियार हो गया, बस घर से बाहर चला गया, पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले 3 महीने के बाद ही बच्चों को घर से बाहर ले जाया जाता था, क्योंकि अभी जो है कई प्रकार के वैक्सीन वगैरह उपलब्ध है, पहले तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं, तो इस तरह से जो है इफेक्टिव नहीं हो, इसलिए 3 महीने बाद घर से ही बाहर निकाला जाता था, वो निष्क्रमण संस्कार होता था। उसके बाद 6 महीने पर जब पहला दांत आता था तो अन्नप्राशनम, फिर उसके बाद चूड़ा कर्म होता था, फिर उसके बाद कर्ण वेदी संस्कार होता था, और इस प्रकार से एक लगातार रूप से 6 संस्कार होते थे। कौन कौन से? जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण वेदी यानी कान में छेद। कान में छेद भी कराया जाता था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पहले ये संस्कार होते थे। देखिएगा, जितने भी राजा महाराजा या फिर जो भी ईश्वर लोग होते थे या फिर जो भी राजा महाराजा होते थे, उन सब का कर्णवेदी संस्कार होता था। लोग जो है आज अगर किया जाए तो लोग हीनता भाव से देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो संस्कार का ही एक हम लोग का भाग है, ठीक है ना। देखिए, शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। कौन कौन से? अक्षारंभ, अक्षर का आरंभ होना, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, यहाँ पर समापवर्तन होगा, ठीक है ना, समापवर्तन, चेति संस्कारा प्रकल्पिता,
यानी अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन संस्कार, ये सब जो है 5 संस्कार होते थे। इनमें क्या क्या होता था अब दिए हुए हैं, देखिए। अक्षारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, यानी अक्षारंभ संस्कार में अक्षर को लिखना, अंक को लिखना शिशु जो है शुरुआत करता था, प्रारंभ करता था। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरु नाम शिष्य स्वगृहे नयनम भवति, यानी उपनयन संस्कार का अर्थ होता था कि गुरु जो है शिष्य को अपने घर ले जाएंगे, ले जाते थे। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयनम अध्ययनम करोति, और वहाँ जो शिष्य होते थे वो शिक्षा के नियमों का पालन करके और वहाँ पर अध्ययन करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्या वर्तते समापविष्टा, और वह नियम जो है वो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते थे। इसीलिए जो गुरु के घर पे शिष्य जाते थे उन्हें ब्रह्मचारी भी कहा जाता था, ठीक है ना। पहले के जो शिष्य होते थे वो ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते थे, इसलिए ब्रह्मचारी भी उनको कहा जाता था, ठीक है ना। प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मद्देव भी दिया। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु के घर में जो शिष्य होते थे वो वेदों का अध्ययन शुरू करते थे, वेद का मतलब अध्ययन करना प्रारंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षा नाम उत्कृष्टम मान्यते स्म, वेदों का महत्व जो था प्राचीन शिक्षा में सबसे अच्छा माना जाता था, यानी पहले वेदों का अध्ययन ही कराया जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिव शिष्यस्य, यानी केशांत संस्कार जो होता था वो गुरु के घर पे ही होता था और वहाँ पर शिष्य का प्रथम क्षय कार्यम भवंती स्म, यानी केशांत संस्कार जो होता था वो गुरु के घर पे होता था और पहला जो है क्षय कार्य मतलब बाल छिलवाने का जो काम होता था वो गुरु के घर पे होता था, जो आजकल जनेऊ के रूप में होता था वो पहले गुरु के घर में ही होता था और वो सबसे महत्वपूर्ण था। और उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि अत्र गोदान मुख्यम कर्म, यानी यहाँ पर इस संस्कार में केशांत संस्कार में गोदान, गौ का दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। और वो जो गोदान होता था इस संस्कार में, इसीलिए इस संस्कार का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग साहित्यों में गोदान संस्कार नाम भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। केशांत संस्कार होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारम अपि लभ्यन्ते, यानी इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नामांतर दूसरा नाम जो है गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। अब समापवर्तन संस्कार अंतिम संस्कार हो गया। समापवर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यम गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश, यानी समापवर्तन संस्कार का अर्थ होता था कि शिष्य जो है वो गुरु के घर से जाकर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। शिक्षा वशाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेष्यति, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद जो है गुरु जो है शिष्यों को कुछ उपदेश देते थे और अपने उनके घर पे भेज देते थे। और उपदेश में क्या होता था, तो जीवनस्य धर्मा प्रतिपद्यन्ते, यानी जीवन के जो धर्म है उसी के बारे में बताया जाता था। जैसे सत्यवद, सत्य बोलना चाहिए, धर्माचर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, स्वाध्यानमा प्रमद इत्यादि, अपने अध्ययन पर कभी भी अपने जो ज्ञान है, अपने जो विद्वता है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए था, करना नहीं चाहिए। ये जो है गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार जो है, विवाह संस्कार पूर्व में वह मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, और विवाह संस्कार होने के बाद जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह संस्कार जो है एक बहुत ही पवित्र संस्कार होता है, ठीक है ना। अत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति, इसमें अलग अलग कई सारे कर्म कांड होते हैं। तेसु वागदानम, उसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, यानी लड़की के घर पे वर पक्ष से यानी दूल्हे का घर का जो भी लोग है या सदस्य है उनका स्वागत। वर वध्यो प्रश्रम निरीक्षणम, वर वधु का एक दूसरे से निरीक्षण करना, कन्यादान करना, अग्नि स्थापना करना, पानी ग्रहण करना, लाजा होम करना, लावा का लोकाना, सप्तपदी 7 जो है फेरे लेना, सिंदूर दान इत्यादि जो है अलग अलग कर्म कांड है। इनमें आपको याद रखना ही है क्योंकि पूछेगा कि किस संस्कार को पवित्र संस्कार कहा जाता है तथा इसमें कौन कौन से कर्म कांड होते हैं। तो विवाह संस्कार को
पवित्र संस्कार माना जाता है। और इसी संस्कार के बाद जो है व्यक्ति जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अपने पितृ ऋणी को समाप्ति करता है। जो पिता के ऋणी होते हैं उनको समाप्त करता है। और इनमें कई सारे कर्मकांड होते हैं, जैसे वागदान, मंडप निर्माण, वर वधु गृह मतलब लड़की के घर पे लड़कों के घर के लोगों का स्वागत होना, फिर वर वधु का एक दूसरे से निरीक्षण होना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान, ये सब जो है अलग अलग कर्मकांड होते थे। सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, यानी सभी जगह जो है समान रूप से एक जैसे जो है विवाह संस्कार को आयोजित किया जाता है। तदनम ठीक है। तो उसके बाद दिया हुआ है सभी जगह जो है एक समान जो है विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरणम गर्भाधान्य संस्कार पुनरावर्तन जीवन चक्रम च ब्रह्मति, और इसी प्रकार जो है गर्भाधान संस्कार और फिर से संस्कार जो होता है एक चक्र में चलने लगता है और इसी प्रकार जीवन का चक्र जो है चलता रहता है। मरणम दंतरणम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और मरने के बाद जो है अंतिम संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण योगदानम संस्कारम इति, और इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार क्या है? तो अक्षरम था। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। साहित्य ग्रंथों में केशान संस्कार का नामांतरण क्या मिलता है? तो गोदान संस्कार मिलता है। पानी ग्रहणम संस्कार किस संस्कार में होता है ये बताना है, तो विवाह संस्कार में होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से होती है। सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार की मतलब सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वो किस संस्कार में आता है? तो जन्म से पहले वाले संस्कार में आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, त्रय। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? यानी फेरे लगाना, 7 फेरे लगाना किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, उसके बाद विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है? इसमें कौन सा नहीं होता है? गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान सब होता है, गोदान नहीं होता है। गोदान के शांत संस्कार में होता है। भारतीय संस्कार कितने हैं? ठीक है ना, तो 16 संस्कार हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव संस्कार जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। और इस प्रकार से जो है हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।